तो कंजैक्शन हम फिल कर रहे थे, कुछ कंजैक्शन हमें और फिल करने हैं, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रयोग से आप जो है अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए तो यहां पर अब हम सेंटेंस लिखने के लिए जा रहे हैं। देखिए फिर द करेक्ट कंजैक्शंस। दिया है बच्चों, गिव मी माई पेन, गिव मी माई पेन और पे इट्स प्राइस। देखिए बच्चों ध्यान से समझना है, गिव मी माई पेन, गिव मीन्स दीजिए, मी मीन्स मुझे, माई पेन मेरा पेन, मेरा पेन मुझे दीजिए और या पे इट्स प्राइस, या इसका मूल्य चुकाइए, दे दीजिए, या तो पेन लो या फिर मूल्य चुकाओ, इनमें से एक काम करना है। नेक्स्ट तो हमने इसमें क्या कंजैक्शन फिल करा, कौन सा कंजैक्शन फिल करा है हमने इसमें, ओ। क्लियर हुई बात? चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, either you your friend come here, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, either you या तो तुम, यहां पर हम क्या हो रहे हैं, ये केम है बच्चों, सी, ध्यान से देखेंगे, CAME केम। चलिए either you या तो तुम, और या तो तुम या तुम्हारा मित्र, और योर फ्रेंड केम हियर, यहां आए। बात समझ में आई? या तो तुम या तुम्हारा मित्र यहां आया, बात समझ में आ गई है? दोनों में से एक आया है। बताया गया था और का प्रयोग सिलेक्शन के रूप में करते हैं, मतलब जब हमें कोई सिलेक्ट करनी होती है दो में से एक चीज, ठीक है। चलिए either you और you, और दूसरी बात ये ध्यान रखते हैं कि either के साथ और का प्रयोग होता है, either और neither के साथ nor का प्रयोग होता है। बात क्लियर हुई? either you or your friend came here, या तो तुम या तुम्हारा दोस्त यहां आया। My father is sick, बताइए। My mother is bad, देखिए अपोजिशन का, यानी कि पता चली आपको देखने से कि माई फादर इज सिक, मेरे पिताजी बीमार हैं, एंड और माई मदर इज वेल, और मेरी माताजी ठीक है। मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरी माताजी ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों,
आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, neither Rohan his sister came। देखिए, नाइदर रोहन, न तो मैंने बताया था अभी आपको, जब आइदर और के प्रयोग के बारे में मैंने बताया, तो आइदर और के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम, नाइदर नोर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नोर, NOR। नाइदर रोहन नोर हिज सिस्टर केम, न तो रोहन और न उसकी बहन आई, ना रोहन आया ना उसकी बहन आई, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं आया। बात क्लियर हुई? मैं समझता हूं कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और सेंटेंस देखते हैं क्या दिया है। राजीव बाज देखिए, राजीव was not only expert but also fine। I am happy as you came फर्स्ट। बताइए जल्दी से। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। हैप्पी मीन्स होता है खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, बिकॉज, क्योंकि यू केम फर्स्ट, क्योंकि तुम फर्स्ट आए हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, बिकॉज यू केम फर्स्ट, क्योंकि तुम फर्स्ट आए हो। बात क्लियर हुई बच्चों? समझ में आया? चलिए, और नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सुनील में हम he is my friend। सुनील में हम as he is my friend। सुनील अंदर आ सकता है क्योंकि वह मेरा दोस्त है। बच्चों, एक सेंटेंस दिया है, You may do, you may do, you like। You may do, तुम कर सकते हो, as you like, जैसा आप पसंद करो। बात क्लियर हुई? You may do as you like। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इसको लिखेंगे। सुंदर राइटिंग में लिखना है बच्चों, साफ साफ लिखना है, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है। अच्छे से लिखेंगे, सुंदर तरीके से।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिखेंगे। मैं समझता हूं कि आप इसको लिख चुके होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अपनी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे यदि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तो। चलो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 2 सेंटेंस और शेष बचे हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 9। He waited for me. I came back. देखो, he waited for me, उसने मेरा इंतजार किया, उसने मेरी प्रतीक्षा की। Until I come back, जब तक मैं वापस आया। क्लियर हुई बात? और बच्चों लास्ट सेंटेंस है द people know God is Almighty। देखिए बच्चों, द पीपल नो, लोग जानते हैं दैट कि गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्लियर हुई बात? तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है और आपका जो कंजक्शन का टॉपिक है ये भी आपका समाप्त होता है। अब हम आगे की ओर चलेंगे और नया टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आगे बच्चों ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ध्यान देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन दोनों सेंटेंसेस को लिख लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे हम, द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? लिखवा चुके हैं आपको हम,
विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए, वह शब्द जो हृदय में एकदम होने वाली भावनाओं या उद्गारों जैसे दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, भय, घृणा आदि को प्रकट करे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। यही बात हमें लिखनी है। वह सब जो हृदय में एकदम होने वाले कर लो, यहां पर होने वाली भावनाओं या उद्गारों ब्रैकेट में लिख देंगे दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, भय, घृणा को प्रकट करे। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। देखिए, ये बात आपको समझ गई होगी कि वह शब्द जो हृदय में एकदम होने वाली भावनाओं या उद्गारों जैसे दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, भय, घृणा को प्रकट करे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, अच्छे से लिखना है, सुंदर राइटिंग में। चलिए, एंड